पहाड़ों में रात जल्दी उतरती है। लेकिन उस रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही भारी था। तेज हवा चल रही थी। पेड़ों से टकराकर ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई रो रहा हो, या शायद कोई चेतावनी दे रहा हो। शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में वेदांता माइनिंग प्रोजेक्ट अपनी आखिरी खुदाई शुरू कर चुका था। इस प्रोजेक्ट का मालिक था अद्विक राठौर, देश का सबसे अमीर और सबसे बेरहम बिजनेसमैन। लोग कहते थे, अद्विक को ना डर लगता है, ना किसी की जिंदगी से फर्क पड़ता है। लेकिन पहाड़ पहाड़ सबका हिसाब रखते हैं। शुरुआत का हुक पहली खुदाई के तीसरे दिन रात 2:17 पर मशीनें अचानक रुक गईं। ऑपरेटर ने चिल्लाकर कहा, सर, जमीन के अंदर से आवाज आ रही है। अद्विक ने गुस्से में कहा, ड्रामा बंद करो, काम चालू रखो। तभी जमीन हिलने लगी और उसी पल पहाड़ के भीतर से एक औरत की चीख गूंजी, मत खोदना, वरना सब खत्म हो जाएगा। साइट पर सन्नाटा छा गया। अद्विक को पहली बार अपने सीने में कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। डरावना पहाड़ी इलाका। अगले दिन सरकार की ओर से एक लोकल एनवायरमेंट ऑफिसर भेजी गई। उसका नाम था अनाया। सादा कपड़े, आंखों में अजीब सी गहराई और पहाड़ों जैसा शांत चेहरा। अनाया ने साइट देखते ही कहा, यह इलाका सुरक्षित नहीं है, यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। अद्विक हंसा, मुझे कहानियों से फर्क नहीं पड़ता मिस अनाया, यहां करोड़ों का प्रोजेक्ट है। अनाया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, और मुझे इंसानी जिंदगियों से। उस पल अद्विक को नहीं पता था कि वही लड़की उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुदाई बनने वाली है। इमोशनल मोड। दर्द की शुरुआत रात होते ही मजदूरों के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। कोई ऊंचाई से गिर गया, किसी को सपना आया कि पहाड़ जल रहा है, और कोई बार बार अपनी मां का नाम चिल्लाता हुआ भागता रहा। अनाया ने अद्विक से कहा, यह पहाड़ बदला ले रहा है। अद्विक ने पहली बार चुपचाप सुना। उस रात अद्विक को भी सपना आया। उसने देखा, एक बच्ची धूल में दबकर उससे मदद मांग रही है, और जब वह पास गया, बच्ची ने कहा, आपने मेरे पापा को छीन लिया। अद्विक की नींद टूट गई। उसकी आंखें गीली थीं। अतीत का राज अनाया ने सच बताया। सालों पहले यही कंपनी, तब अद्विक के पिता की थी, ने बिना इजाजत खुदाई की थी। एक पूरा गांव पहाड़ के नीचे दब गया। सरकारी कागजों में उसे प्राकृतिक दुर्घटना लिखा गया। लेकिन अनाया के पिता उस गांव में टीचर थे। वह कभी वापस नहीं आए। अनाया बोली, मैं बदला लेने नहीं आई हूं, मैं बस चाहती हूं कि ये मौतें रुक जाएं। अद्विक का सिर झुक गया। पहली बार उसे अपने पैसे से शर्म महसूस हुई। प्यार का जन्मदिन बीतते गए। अद्विक और अनाया रोज पहाड़ के किनारे बैठकर बातें करने लगे। अनाया पहाड़ों की कहानियां सुनाती और अद्विक अपने अकेलेपन की। अद्विक बोला, मेरे पास सब कुछ है, पर कोई मेरा इंतजार नहीं करता। अनाया ने धीमे से कहा, शायद आपने कभी रुककर किसी के लिए इंतजार किया ही नहीं। उस पल अद्विक को एहसास हुआ, उसे अनाया से प्यार हो गया है। डर के बीच सुकून मिल गया था। डरावना क्लाइमैक्स। लेकिन पहाड़ अभी शांत नहीं हुआ था। एक रात जबरदस्त भूस्खलन शुरू हुआ। पूरी साइट हिल गई। अनाया अंदर फंस गई। अद्विक बिना सोचे पहाड़ के भीतर भागा। पत्थर गिर रहे थे, हवा में धूल थी, मौत सामने खड़ी थी। अद्विक चिल्लाया, अनाया, अगर तुम चली गई तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। उसने उसे मलबे से खींच लिया, और उसी पल पहाड़ थम गया, जैसे उसने फैसला सुन लिया हो। अंत, सच्चा फैसला। अगले दिन अद्विक ने प्रोजेक्ट बंद कर दिया। सारी जमीन पीड़ित परिवारों को लौटा दी गई। वहां एक स्कूल बना, अनाया के पिता के नाम पर। अद्विक ने कहा, प्यार ने मुझे इंसान बनाया। अनाया मुस्कुराई। पहाड़ भी पहली बार शांत दिखाई दे रहे थे। आखिरी लाइन, दमदार एंडिंग। कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो दिल नहीं किस्मत खोद कर निकलते हैं।